क्या नाम है आपका? हिफ्जा। हिफ्जा कहाँ की रहने वाली? जिला भावल नगर। भावल नगर की। जी। कितने बहन भाई? 6। 6 बहन भाई। जी। कब शादी हुई? 2 साल पहले। 2 साल पहले। लव मैरिज की? जी। घर से भाग के? जी। किसके साथ? आसिफ के साथ। आसिफ के साथ। सही है। तो फिर कहाँ पे रहने लग गई आसिफ के साथ? तो शादी के शुरू में मैं जिला भावल नगर में रही हूँ, लेकिन अब मेरे मियाँ का काम इधर कसूर में था। अच्छा। इधर मिल में जॉब करते थे, तो इधर रेंट पे मकान लिया हुआ था हम लोगों ने। रेंट पे रहते थे इधर। रेंट पे रहते थे? जी। सही है। तो कैसी जिंदगी गुजरी लव मैरिज में? इधर आके 5-6 महीने तो ठीक गुजरी है, बसर हुआ हमारा। 6 महीने के बाद लड़ाई झगड़ा मार पिटाई शुरू हो गई थी। 6 माह बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया? जी, मार पिटाई शुरू हो गई थी। वो किस वजह से लड़ाई झगड़ा होता था? मेरी लव मैरिज थी और आसिफ को अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने घर वालों से बात करूं, अपनी अम्मी से या अपने से। आप करती थी बात? जी मैं करती। तो घर वालों ने माफ कर दिया था? जी, घर वालों मिलना शुरू कर दिए थे। सही है, सही है। तो फिर लड़ाई झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया? जी, बहुत ज़्यादा। और अब तो ये काम पे भी नहीं जा रहे थे। कब से? 2 माह से। अच्छा, सही। फिर ना तो वो ड्यूटी पे जा रहे थे और मार पिटाई भी ज़्यादा शुरू कर दी थी, नशा वगैरह ज़्यादा शुरू कर दिया था इन्होंने। क्या करते थे? नशा? चर्स पीते थे। अच्छा, सही। और यही वजह थी कि मैं रशीद से मिली। मैंने रशीद के साथ शादी करने का फ़ैसला लिया और इसको छोड़ने का फ़ैसला कर लिया मैंने। सही। मैं आसिफ से जब भी तलाक मांगती वो मुझे बहुत ज़्यादा मारता और मुझे बांध देता। सही। इसलिए मैंने उसको छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन मैं तलाक लेना चाह रही थी इससे। रशीद की क्या एज थी? 42 साल बता रहे थे। कहाँ पे मिली आप उससे? कपड़े वाली की दुकान पे। अच्छा, उससे भी अगली लव मैरिज ही करनी थी, तो एक लव मैरिज का अंजाम नहीं आपको नजर आ रहा था कोई? नहीं, उसकी थोड़ी सी एज ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि ये मुझे खुश रखेगा, मार पिटाई नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा मेरे साथ नहीं करेगा, कदर करेगा आपकी। जी, इसलिए आपने सोच लिया। बताया फिर इसको, आसिफ को? जी, मैंने आसिफ को बता दिया कि आसिफ मैं आपसे तलाक लेके कहीं और शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। आसिफ ने पूछा कि वो कौन है। मैंने बताया कि रशीद नाम का लड़का है, सही। मैं उनके साथ शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा कि मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। मैंने बताया कि इसलिए नहीं रहना चाहती कि आप मुझे मारते हैं और ख़र्चा वगैरह भी नहीं देते। तो मैंने रशीद से आके बोला कि रशीद ऐसे कीजिए, पहले मेरी तलाक करवाएं उनसे, फिर मैं आपसे शादी कर सकूंगी। उन्होंने बोला ठीक है, मैं चला जाता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने उनको तलाक का बोला और निकाहनामा उसके हाथ में दे दिया अपना कि मेरे साथ जाए और खुला दायर करवा दें। वो मुझे तल्लत साहब के मुंशी के पास भी लेके गए थे। रशीद? जी, रशीद लेके गया खुद। रशीद आपको मिला एक दुकान पे? जी। दर्जियों की? नहीं, कपड़े वाली दुकान पे। वहाँ पे ही दोस्ती हो गई आपकी उससे? ठीक है। 20-25 दिन मेरी फ़ोन पे रब्ता हुआ मेरा उनके साथ। फिर मिलते जुलते भी थे आप? जी। सही। और वकील के पास गए तो उन्होंने बोला कि छोटी तस्वीरें लेकर आएँ और इनको साथ माथ लेके आइएगा, एक फॉर्म दूंगा, उन पे साइन करवा लीजिएगा घर जाके इनके। तो उसी दिन तो वो फॉर्म नहीं लेके आए रशीद। उनको कोई काम याद आ गया, वो उस काम से चले गए। और दूसरे दिन जिस दिन साइन करवाने थे मेरे, उसी दिन मेरे वालिदा और वालिद आके मुझे घर लेके वापस जिला भावल नगर। वो किसके कहने पे ले गए? आसिफ के कहने पे। आसिफ ने फ़ोन किया था कि इसको आके ले जाओ। वो खुद भी आया? जी। आसिफ? वहाँ पे क्या बातें होती रही बैठ के रशीद के साथ? कुछ नहीं, उसके साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। अम्मी ने बोला था एक दफ़ा घर चलो, घर जाके उधर जाके तुम्हारी तलाक करवाऊंगी, फिर चाहे जिससे मर्जी शादी कर लेना। तो एक दफ़ा मेरे साथ चलो। ठीक है। तो मैं उनके साथ चली गई। चली गई? जी। आप घर चली गई? जी। और मैंने रशीद से बोला था कि अगर मेरा आपके साथ रब्ता ना हो तो मैंने एड्रेस अपना लिख के दिया था उनसे, आप इस एड्रेस पे आ जाइएगा। आप सिंसियर थी, आप रशीद से शादी करना चाहती थी? उसकी क्या वजह थी? उसकी यही वजह थी कि आपको बताया कि उसकी एज भी ठीक ज़्यादा थी थोड़ी सी, लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरी कदर करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, मार पिटाई नहीं करेगा मेरे साथ। यही वजह थी कि मैं शादी करना चाहती थी। नशा भी करती थी आप रशीद के साथ? जी, मैं नशा। वो कैसे, कब से कर रही हैं नशा? तकरीबन यही 20-25 दिन से। वो कैसे, पहली बार कैसे किया नशा? पता नहीं, वो धुआं सा था। मैंने बोला कि ये कौन सा नशा है।
मैंने बोला कि ये कौन सा नशा है। उन्होंने बोला कि ये रशीद करता था? जी रशीद, उनके साथ एक लड़की भी आती थी, वो करती थी। अच्छा अच्छा, पूछा कौन सा नशा है? तो उन्होंने बोला, वो हंसने लगे और बोला कि ये नशा नहीं है कोई, ये ऐसे ही बस मुंह में धुआं डाल दें और बाहर निकाल देते हैं। सही है। तो तकरीबन उन्होंने 2-3 दिन मैंने उनके साथ किया। मैंने सोचा कि कौन सा कोई नशा है। क्या होता था उससे करने के बाद? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आती। अच्छा, जागते रहते थे? जी सही। वो किया? जी। और वो पहली बार कब किया? पहली बार 20 दिन पहले। अच्छा। तो एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा किया, तो चौथी दफ़ा उसकी तलब होनी शुरू हो गई। अच्छा, तो अगर वो मैं कैसे होती थी तलब? तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगती और जिस्म काम नहीं करता। अच्छा, सही है। जिस्म बिल्कुल बेजान हो जाता है। सही। तो फिर मेरी मजबूरी बन गई वो नशा करना। सही। फिर इस हालत में आप घर भी जाती थी नशा करके आसिफ के पास? जी 2-3 दफ़ा घर गई है? जी। पूछता था वो? जी 2-3 मरतबा पूछा और मैंने बता दिया था। क्या बताया कि मैं नशा करके आई हूँ? जी मैंने उनसे बोला कि हाँ मैंने नशा किया और रशीद के पास बैठ के किया। सही है। तो एक बंदा आपको नशे करवा रहा है तो आप उसके साथ दूसरी शादी करना चाह रही हैं? लेकिन वो मुझे ये नहीं पता था कि ये आइस है या नशा है या ऐसे मुझे लग जाएगा। पहले 1-2 दिन तो मैंने ऐसे मजाक में किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये नशा मुझे लग जाएगा। सही। और बाद में मैं घर चली गई, मुझे नहीं पता आसिफ ने उसको कैसे मारा कैसे नहीं मारा। ठीक है। 8 दिन बाद मुझे पता चला है। आसिफ कहता है जब उसने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद अपने घर चला गया थोड़ा बहुत सामान लेके, तो आपके साथ ही रहा? अपने आप ससुराल में ही रही हैं अपने? नहीं, मैं अपने मैके में थी। मैके में वो थी? मेरी आपको? अम्मी के घर पे रहा। अच्छा, आपकी अम्मी की तरफ? जी मुझे बता भी दिया आके कि मैंने रशीद को कत्ल नहीं, कर मुझे नहीं बताया उन्होंने। अच्छा जी मुझे मनाते रहे कि नहीं मुझसे तलाक ना लो, मेरे साथ ही रहो, लेकिन मैं नहीं मानी। अच्छा। मेरी अम्मी के घर से पुलिस मुझे लेके आई है, मुझे और आसिफ को। नहीं, आपको पता भी नहीं लगा रशीद नहीं। कत्ल हो गया? राब्ता नहीं हो रहा तो होगा आपका? जी मैंने रशीद को एड्रेस वगैरह लिख के दिया था। जब मैं घर पहुंची तो दूसरे दिन उसका नंबर बंद हो गया, तकरीबन सुबह 9 बजे से बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि वो मतलब नहीं कर रहा था, ऐसी फजूल में दोस्ती की थी उन्होंने मेरे साथ, या फिर ऐसी वैसी बात, वो सही आदमी नहीं था, मेरे साथ बात नहीं करना चाह रहा। मैंने ये सोचा। उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था, मैं ट्राई करती रही 8 दिन। पता कैसे लगा कत्ल हो गया? जिस दिन पुलिस मुझे पकड़ के लेके आई। वहाँ पे आई पुलिस? जी पुलिस पकड़ के ले आई फिर? जी उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि रशीद का कत्ल हो गया। जब पता लगा तो रोई आप? जी, सही। क्योंकि दुख मुझे इस बात का है क्योंकि मेरी वजह से वो कत्ल हो गया और मेरे साथ उन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मुझे दुख किसी बात का है कि मेरे साथ उन्होंने ज़बरदस्ती भी कोई नहीं की और मेरी वजह से वो कत्ल हो गया। इसने क्यों कत्ल किया? क्योंकि मैं तलाक लेके, उसकी वजह से तलाक लेके मैं शादी करना चाह रही थी उनसे, इसी वजह से कत्ल? इसी वजह से कत्ल किया। तो ये क्या हो गया? क्या एक छोटी सी जिंदगी में आपने क्या कुछ देख लिया? जी क्या समझती हैं, क्या किसका कसूर है ये सब? शुरुआत मैंने की है, क्योंकि ना मैं रशीद से दोस्ती करती और ना ये बात होती। रशीद के अलावा भी पुलिस की तफ्तीश में पता लगा है कि लोगों से मिलना जुलना था आपका? नहीं, मेरा नहीं मिलना जुलना था ज़्यादा, मैं ज़्यादा घर पर ही रहती थी। तो उसके इसके कोई दोस्त वगैरह कोई लोग आते थे घर में मिलने? हाँ घर पे आते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि जब मैं आपके पास होती हूँ तब कोई ना आए, क्योंकि मुझे बुरा लगता है। तो उन्होंने मना कर दिया था। हाँ 1-2 लड़कियां भी आती थी, मैंने उनको ही मना कर दिया कि आपके पास कोई लड़की वगैरह ना आए। ये आसिफ के पास आती थी लड़की? नहीं, रशीद के पास। अच्छा, रशीद को मना कर दिया। जी सही सही। तो अब क्या सीखा आपने? कितनी उम्र है अब आपकी? 19 साल। 19 साल? 19 साल की उम्र में क्या सीखा? लव मैरिज भी कर ली, कत्ल भी एक हो गया, शोहर ने सबसे कत्ल पहले कर मैंने दिया। गलती ये की कि मैंने लव मैरिज की, घर से भाग के शादी की। जो लड़कियां घर से भागती हैं वो हमेशा भागती रहती हैं, जैसे मैं आज हूँ। और मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि ऐसा फैसला कभी ना लें, अपने वालिदैन पे छोड़ दें, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। वो अच्छा करते हैं जी। अब आइंदा आसिफ के बारे में क्या ख्याल है? किसके साथ हमदर्दी है, रशीद के साथ या आसिफ के साथ? आसिफ के साथ ये हमदर्दी है कि आसिफ ने मेरी वजह से किया है, और रशीद के साथ ये हमदर्दी है कि मेरी वजह से वो कत्ल हो गया। दोनों के साथ हमदर्दी है? कसूरवार मैं हूँ।
सारी गलती मेरी है, मैंने शुरुआत की थी गलती की। तो आपको सजा मिलनी चाहिए जी इसकी। बिल्कुल, मैं सज़ा की हकदार हूँ। लेकिन आप कत्ल में तो इन्वॉल्व नहीं है, नहीं, मैं कत्ल में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो फिर किस चीज़ की सजा? इसी बात की कि शादीशुदा होने के नाते किसी और से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए, उसका अंजाम यही होता है। अंजाम यही होता है। आप कैसे ज़िंदगी गुजारेंगी? यहाँ से तो पुलिस आपको छोड़ देगी कुछ देर अरसे बाद, तो कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? पर यह तो पता नहीं है, लेकिन आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत बुरी है। सही। आसिफ का कोई बच्चा वगैरह भी नहीं हुआ? पहली शादी में से है इनकी औलाद। अच्छा, ये दूसरी शादी थी आसिफ जी। की? सही। वो कहाँ पे बीवी? उसको तलाक दे दी, तलाक दे दी। उनके साथ भी झगड़ा होता था इनका। तो वो बच्चा किधर है? वो अपनी दादू के पास है। आपके पास नहीं रहता था? नहीं, अब मेरे पास आते ही छुट्टियों में, स्कूल की छुट्टियों में आते हैं, फिर चले जाते हैं। आसिफ ने ठीक किया, गलत किया, क्या लगता है आपको? आसिफ ने गलत किया। सजा होनी चाहिए उसे। जी बिल्कुल, उसकी गलती की सजा तो उसको मिलनी चाहिए थी। जज्बात में आके ये फैसला लिया उसने, और जज्बात पे काबू पाना चाहिए था उनको। तलाक लेंगी अब आसिफ से? जी, लेंगी तलाक? क्योंकि मैं उनके साथ अब नहीं रह सकती, क्योंकि ना तो वो मुझे रखेगा और ना मैं उसके साथ रहना पसंद करूँगी। सही। तो वालिदैन क्या कहते हैं? मिलने आए? 2 दफ़ा आए लेकिन अब नहीं आ रहे। क्या लगता है अब इसके बाद कहाँ पे रहना पड़ेगा? दारुल मान। घर नहीं जा सकती? नहीं शर्मिंदगी होती है घर जी, जाते? बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है।